प्रदेश में विगत वर्षों में सिंचाई क्षमता इरिगेशन कैपेसिटी 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। सिंचाई क्षमता बढ़ी है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी है, और लक्ष्य यह है कि इरिगेशन जो फैसिलिटी है इसको हम 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाए। ठीक, अभी कितना प्रेजेंट में 2022 में बोल रहे हैं कि 43 है, इसको 65 करना है। ठीक, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ानी है। इरिगेशन फैसिलिटीज का कृषि के लिए क्या योगदान है, किस तरह से समझते हैं इसको अपन। प्रदेश में एक बड़ी खेती ऐसी है, खेती की मात्रा ऐसी है, हिस्सा ऐसा है जो कि वर्षा पे निर्भर है, और वर्षा की जो अनिश्चितता है, मानसून की जो अनिश्चितता है, वो मध्य प्रदेश कृषि को बड़ा प्रभावित करती है। इस वर्षा की अनिश्चितता को खत्म करने के लिए हम इरिगेशन फैसिलिटीज पर ध्यान दे रहे हैं, और इरिगेशन से हम अपने एग्रीकल्चर को क्या करेंगे और सुनिश्चित करेंगे और सिक्योर करेंगे। ठीक, बात समझ आई। तो ये जो इरिगेशन फैसिलिटी है, इससे हम अपने एमपी में जो एग्रीकल्चर है उसे एक लाभ का पेशा बनाएंगे। साफ लिखा है कि कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए, सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कृषि लाभ का पेशा बनेगी, लाभ का व्यवसाय बनेगी, कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा, और उस लागत कम मुनाफा ज्यादा करने के लिए हम प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। पॉइंट ऐसे दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ आवंटन हो गए राशि के। ठीक, सॉरी, यहाँ पे तो वो हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 27 बृहद चल रहे हैं, 46 मध्यम चल रहे हैं, 288 लघु सिंचाई चल रही है प्रदेश के अंदर। नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत लगभग 20,50,000 पीढ़ी में होता है, पूछ ले कि कितनी परियोजना चल रही है इसके अंदर, तो बस नंबर ऑफ संख्या लिख ली है। इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं प्रदेश में 27 बृहद, 46 मध्यम और 288 लघु माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज, और नर्मदा घाटी विकास निगम के अंदर चल रहे हैं 37 प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना, ये मध्य प्रदेश को 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई देगी, पेयजल देगी और विद्युत उत्पादन देगी। 3 इसके फायदे होंगे। 3 फायदे इससे, 3 फायदे। वार्षिक सिंचाई, पेयजल, लगभग 40 लाख आबादी को पेयजल देगी, और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन। तो कभी कोई आपसे पूछे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का लाभ क्या है, तो आप बताएंगे कि इसके 3 बड़े लाभ देख रहे हैं हम लोग, कि इतना इतना फायदा होने वाला है। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एंड साथ में आपका जल जो है 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। ठीक, कुल जमा इस परियोजना का एक और लाभ जो होगा वो होगा स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वो इलाके जहां पे ये सुविधाएं नहीं थी, वहां स्थानीय रोजगार पैदा हो जाएगा। ठीक, विद्युत की आपूर्ति से, सिंचाई क्षमता से, पेयजल से रोजगार को बल मिलने वाला है। तो इसका अतिरिक्त लाभ इसमें होगा। यदि ये पीएससी मेंस में आ जाए केन बेतवा लिंक, तो थोड़े फैक्ट क्या बताइएगा कि कैसे बुंदेलखंड के इलाके के अंदर इससे भविष्य में विकास की नई संभावनाएं आने वाली हैं। ठीक, इसके अलावा 8,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना है चिंकी बोदास बेराज, संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना, जिला नरसिंहपुर और रायसेन। पूछ लेगा कि चिंकी बोदास संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना किन जिलों की है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। इसके अलावा सावेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना खरगोन इंदौर, ये संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं।
खरगोन इंदौर का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इससे लगभग 2,12,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। ठीक, इसके अलावा 18,650 करोड़ रुपए लागत की, लागत कभी नहीं पूछेगा लेकिन मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बोलते आ रहा हूं। 9 अन्य माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। ठीक, और इससे भी 3,72,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। क्लियर? तो ये कई रूप में हमारे लिए फायदेमंद है। एक हो तो प्रदेश में जो ऊर्जा की समस्या है और जो ऊर्जा बहुत महंगी है उससे उत्पादन, या हम कहें कि उससे औद्योगिकरण को नुकसान होता है, वो यहां कंट्रोल हो पाएगा। ठीक, बस में है कि नहीं? इससे औद्योगिकरण के लिए भी सस्ती बिजली मिल पाएगी प्रदेश के अंदर, और साथ में इससे जो सिंचाई क्षमता है वो भी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। तो यदि किसी उत्पादन को हम फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दें तो प्रदेश में ग्रामीण इलाके में बेरोजगारी को दूर करने में काफी लाभ दे सकता है। इन पॉइंट्स को लिख लीजिए क्योंकि आगे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, मैंने पढ़ा है, आप इनको लिख लीजिए कि इससे दो तीन लाभ और होंगे। उत्पादन बढ़ेगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा प्रदेश का कुल उत्पादन बढ़ेगा, और इसको यदि हम फूड प्रोसेसिंग से जोड़ दें तो जो अत्यधिक उत्पादन होगा, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, उससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में फायदा हो सकता है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो फूड है, जो भी खाद्यान्न है, फल वगैरह हो गए, जो भी जिनको आप प्रोसेस कर रहे हो, एक तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ। आप टमाटर को रखोगे अरे 10 दिन 5 दिन, 10 दिन तो बहुत ही हो गए, गर्मी दिन में तो यदि कोल्ड स्टोरेज नहीं जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट आपके गाँव में है तो उससे जो उत्पाद बना उससे उसकी लाइफ बढ़ गई, तो आपका वेस्ट कम हो गया। अभी हमारे यहाँ क्या, मंडी से, खेत से मंडी, फार्म टू मंडी वेस्ट 30% है, 30% वेस्ट होता है। यदि हम वहीं पे फूड प्रोसेस कर लेंगे तो वेस्ट हमारा कम हो जाएगा, वेस्ट कम होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, तो खाद्यान्न संकट भी कम हो जाएगा और चीज़ों के दाम भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसकी आपूर्ति बन गई है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान को भी ज़्यादा लाभ मिलेगा, और क्योंकि वो यूनिट गांव में लगेंगे तो गांव में रोजगार बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने सिंचाई भी दी है और साथ में बिजली भी दी है, इन दोनों को यूज करते हुए हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इन रूरल एरियाज। बस में लिंक कर पा रहे चीजों को, एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण इलाकों में से बन सकते हैं, क्योंकि एक होता आपका कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है सिंचाई परियोजना से, और दूसरा आपका विद्युत का भी आपूर्ति लाभ मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत 2020-21 में 1,790 जल संग्रहण परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें 7,370 हेक्टेयर से क्षमता विकसित हुई है। तो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी हमने लगभग 7,370 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और डेवलप कर ली है। ठीक, इस साल का कृषि सिंचाई क्षेत्र के लिए जो बजट अनुमान है, जल संग्रहण संरचना मतलब आपके तालाब या जहां भी आप जल संग्रह कर सकते हैं उस तरह की जो परियोजना जो आपके हैं चाहिए। ठीक, सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, आवंटन नहीं पूछेगा आपसे राशि, बट सिंचाई क्षेत्र क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण पेशा है और किसी को लाभदायी व्यवसाय बनाने के लिए हमें सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। ठीक, कुछ स्रोत परियोजना भी अपन ने देखी अभी, और कुछ हमने इस तरह के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे प्रयास भी देखे हैं। अब आइए पेयजल की बात करते हैं। ठीक, पेयजल में जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया है, एक नई जल क्रांति को जन्म दे रहा है। क्रांति का मतलब क्या है, यहाँ पे शब्द कर रहे हैं जल क्रांति, अर्थात पानी की जो उपलब्धता है पेयजल की,
या पानी को लेके जो हमारा उपयोग है उस पर बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से। जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बड़ा पॉइंट अच्छा मिला मुझे जो आपको लिखना चाहिए, जल जीवन मिशन केवल पानी पहुंचाने का अभियान नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी का बड़ा आंदोलन है। ठीक, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ही इसका नियोजन आदि किया जाता है। ठीक, प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने लक्ष्य रखा गया जल जीवन मिशन के तहत। इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें मोदी ने दो बात कही है कि विलेज ड्रिवन है और वुमन ड्रिवन है। कोई पानी खाने पीने के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी लेके आना या पीने के लिए पेय लेके आना ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का दायित्व माना जाता है और काफी हद तक उनका मूल्यवान समय पानी को ही लेके आने में खत्म हो जाता है। ठीक, तो ऐसे इलाकों में अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाएंगे, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता जो है वो इंप्रूव होगी, उनके पास बहुमूल्य समय बचेगा अपने अन्य कार्यों के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो शब्द जो मैंने बोला जल क्रांति, अब आप सब समझ पा रहे होंगे क्रांतियां क्या हो रही है। ठीक, तो एक प्रकार से ये महिला सशक्तिकरण या ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उत्थान या उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आदि को लाने का भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 4,000 से अधिक गांवों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 100% घरों में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका केंद्र सरकार का लक्ष्य रखा है 2024 और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2023। केंद्र से एक साल पहले मध्य प्रदेश को अचीव करने के लिए जा रहा है जल जीवन मिशन। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो फिल्म्स में आना चाहिए, ये लिख लिया ऊपर का, 4,000 से अधिक घरों में 100% नल से जल पहुंच रहा है। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में 100% घरों को नल कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बुरहानपुर जिला हर घर जल जिला बन गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा, हर घर जल जिला किस जिले को निम्नलिखित में से कहा गया है? ठीक, तो बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक है। आ गई है ऊर्जा, एनर्जी। प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों सहित सभी नॉन एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे विद्युत प्रदान की जा रही है। ठीक, दोनों डिफरेंस कर लिएगा। प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज और सभी नॉन एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं को, ठीक, उनको बिजली मिले 24 घंटे। ये गैर कृषि उपभोक्ता कौन है? क्या अपन है क्या? और कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे की विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार विद्युत के लिए घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराती है ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल जाए। लेकिन इस सस्ती बिजली चक्कर में सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो शूट कर रहा है। न्यूज़ हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे वहाँ न्यूज़ में लिखा हुआ है कि ये जो बिजली की सब्सिडी हमने कंटिन्यू रखी है, इससे राजकोषीय घाटा प्रदेश सरकार का बढ़ता रहा है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट से बढ़ेगा, लिखा नहीं इसमें, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितने घंटे बिजली हम दे रहे हैं। हाँ, प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में विद्युत क्षमता बढ़कर 21,451 मेगावाट हो गई है। ये फिगर पता होना चाहिए आपको, अभी कितना है? 21,451 मेगावाट क्षमता है। और किसी एक दिन में हमने मैक्सिमम जो डिमांड थी, जो पीक थी बिजली की, वो पूरी करी, वो की 24 दिसंबर 2021 को।
15,692 मेगावाट। ये प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक थी इस दिन 24 दिसंबर 2021 को। 15,692 मेगावाट शीर्ष मांग की पूर्ति की, पीक डिमांड को फुलफिल। एक स्कीम है भारत सरकार की, नाम है इसका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ज्यादा दूर नहीं जाएगा, प्रीलिम्स में सीधे पूछ लेगा ये स्कीम का संबंध किससे है। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ऊर्जा सेक्टर में, इसके अंतर्गत स्मार्ट मीटर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसलिए अलावा ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार एवं सुधार के लिए ताप विद्युत घरों का निर्माण, ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार, उच्च दाब उपकेंद्रों का निर्माण, उप पारेषण प्रणाली का शुद्धिकरण, वितरण लाइनों का विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर, ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ठीक, और इसके लिए आवंटन किया गया। तो ये अपन को याद रखना, ये इतना डीप क्वेश्चन अपने लिए काम का नहीं है नॉलेज, बट सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊर्जा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 2070 तक हम नेट का जीरो इमिशन कंट्री बनेंगे, ये लक्ष्य प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया है। ठीक, तो माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा प्रदेश में कि मध्य प्रदेश भी इसमें समुचित योगदान देगा। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5,100 मेगावाट पहुंच गई है। ठीक, तो इस 5,000 को ब्रेक कर लीजिएगा, इस 5,000 को आप ब्रेक करिए। $5,100 मेगावाट, इसको आप ब्रेक करिए। रिन्यूएबल एनर्जी का, ये रिन्यूएबल एनर्जी का फिगर ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में इतना 5,100 मेगावाट हमारे पास क्षमता है और इसमें से पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का है 2,444 मेगावाट। इसके अलावा सोलर एनर्जी का है 2,432 मेगावाट। इसके अलावा बायोमास का है, बायोमास का, अब ये फिगर आपको थोड़ा याद रखना है कि ओवल इंडिया के साथ भी याद रखना है, तो ना करके ओवल इंडिया क्या फिगर है। तो बायोमास का 119 और लास्ट आपका हो गया लघु जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से चल रहे हैं हमारे, उनका है 99 मेगावाट। तो ये फिगर आप याद रखिए, उसको अलग से लिख लीजिए ताकि याद रहे इतना हमारा उत्पादन क्षमता है। ठीक, अब ये देखो क्वेश्चन आता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में उठाए गए प्रयासों में चर्चा कीजिए, या ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो नीतियां लाई गई हैं, उन्हें बताइए। तो आपको ये सारी बातें लिखनी है इसके अंदर। और जब भी ऊर्जा सेक्टर आता है तो आमतौर पे लोग इसकी बात करते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, पुनरुपयोगी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब ये आपकी नवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी बात कम करते हैं। इसकी बात करनी है आपको, ठीक है ना। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण और गैर नवीकरण, दोनों को ही आंसर में शामिल करिए तो नंबर को अच्छे मिलेंगे। ठीक, और जब भी आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बात करें तो आप यहाँ पर जरूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अवश्यंभावी कदम है, आवश्यक कदम, नेसेसरी स्टेप है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर? ये आपके फैक्ट्स तैयार हो गए प्री और मेंस दोनों के लिए। अब कुछ बड़े प्रदेश चल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जिनके बारे में जानकारी चाहिए। एक चल रहा है सागर जिले में 1,500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, सौर पार्क परियोजना। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सौर परियोजना। छतरपुर में 1,500 मेगावाट का सौर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट। प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है।
और ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट सांची को 16 सिटी में विकसित किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि इनमें से किसको 16 सिटी ग्रुप में विकसित किया जा रहा है? सांची को, ठीक है ना। अब यदि आप में किसी को हॉबी पर्यटन है तो इस वाले फैक्ट को आप अपने इंटरव्यू में चर्चा के दौरान यूज कर सकते हैं कि हम किस प्रकार पर्यटन में कुछ इनोवेशन, कुछ नए प्रयास कर रहे हैं। तो हम पर्यटन को और अधिक प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। ये एक नई खूबी विकसित कर रहे हैं अपने यहां। क्लियर हो गया? हाइब्रिड परियोजना मिश्रित दो सोलर भी है और आपका पवन विंड भी है, दोनों को मिला के, ठीक। अब पंप का हम इस्तेमाल करते हैं पानी के सप्लाई के लिए, तो उससे हो रहा है कि हमारी काफी ऊर्जा लगती है, बिजली खपत होती है और उसके कारण काफी व्यय होता है। तो सरकार सौर ऊर्जीकरण नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेके आ रही है, जिससे सौर ऊर्जीकरण एक महत्वाकांक्षी, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्रियान्वित कर रहे हैं हम लोग। जिससे बिजली के बिजली पंप से होने वाली हानियों को दूर किया जाएगा। इससे व्यय भी कम होगा, आपकी बिजली कंजम्पशन कम हो जाएगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। सौर ऊर्जीकरण यही परियोजना है, ठीक। क्लियर? सौर ऊर्जीकरण क्या है? अब आते हैं विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण। ठीक। तो इसमें जो भी हमारे भवन बने हुए हैं विभागों के, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनको बेहतर बनाया जाएगा। बस इतनी, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक नवीन परियोजना प्रारंभ की जा रही है। विभिन्न विभागों के बजट में परिसंपत्ति संधारण के लिए नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है, बस ये लिखा है शासन के द्वारा। इसी को लिख लीजिए, विभिन्न विभागों के बजट में परिसंपत्तियों को संधारण के लिए नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें सारे जो हमारे विभाग हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं, वहाँ पे पेंट करवा देंगे, कुर्सी उसी मरम्मत करा देंगे, पंखे में ठीक करा देंगे, ठीक। ट्यूबलाइट लटक रही होगी तो उसको था वापस दीवार में ठुकवा के कि वापस सही से लगी है, इस तरह, है ना, उस टाइप का करवा देंगे, और कुछ नहीं। हाँ। आगे आते हैं किसान कल्याण। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पूरा तैयार करेंगे हम। पहले लेंगे किसान कल्याण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है? पहला पॉइंट इसी पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर रहे हैं हम लोग। फसल उपार्जन कर रहे हैं, 0% दर पे फसल ऋण बांट रहे हैं। ये सारी योजना एक ही जगह है, तो एक ही जगह लिख लीजिए। राशि मत लिखिए, लेकिन कदम सारे लिख लीजिए। सरकार के द्वारा उठाए गए कदम लिख लीजिए। फसल उपार्जन, 0% दर पे फसल ऋण, बिजली बिलों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि दे रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी दे रहे हैं। और इन तमाम योजनाओं को यदि हम ऐड कर दें तो हम 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को बांट रहे हैं।
इन सभी परियोजनाओं के तहत, इन सभी के तहत। इसके अलावा प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान देने की सरकार प्रयास कर रही है। ये पॉइंट ऐसा है जो आप लिखोगे तो आपको नंबर बाकी से अलग मिलेंगे कृषि के लिए, क्योंकि आमतौर पर लोग कृषि के बारे में वही सामान्य पॉइंट रटाई जो लिखे हैं वही लिखवाते रहते हैं। बच्चा भी बार बार भी लिखता है, 4 बार मिनट लिख के चारों बार एक ही पॉइंट लिख के आया, ठीक, कुछ भी बदला नहीं। पूछा क्यों नहीं लिखा, बदला तुम्हें कुछ नहीं, बोले साहब वो बुकों में भी इतनी इफेक्ट तो हमने उसी को किया, बुक भी अपडेट नहीं। तो इसलिए आप ये याद रखिएगा कि हम लोग केवल किसानों को इस तरह मदद नहीं कर रहे हैं कि उनके उपार्जन यदि आदि मदद कर रहे हैं या फसल बीमा दे रहे हैं, हम उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे रहे हैं ताकि उनके उत्पाद को अधिक बाजार मिल पाए, उसको उचित दाम मिल पाए। ये प्रयास भी हम समानांतर कर रहे हैं। इसको आंसर में या बोलते समय ऐसे ऐड करना है, ठीक। तो कुल राशि तो 1,00,000 करोड़ रुपए अपन जा दे रहे हैं उनको। कृषि उत्पादों को पहचान के लिए चिन्नौर धान को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। चिन्नौर धान कहां का है? बालाघाट। क्या खूबी होती है इसकी? पानी कम लेता है, अधिक लेता है, क्या खासियत है? कुछ खासियत है क्या? शरबती गेहूं, पिपरिया तुअर। पिपरिया तुअर क्या है ये? क्या होशंगाबाद के पास कोई जगह है पिपरिया जहां पर तुअर की दाल होती है? कुछ खूबी है। काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल, इन सबको जीआई टैग दिलवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये तैयार कर लीजिए किन किन चीजों को हम जीआई टैग दिलवा दें, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिलवा दें। तो प्रदेश सरकार किसानों को उत्पादों को बेहतर पहचान मिले इसके लिए प्रयास कर रही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, तो ये उत्पाद है जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं प्रकृति। इससे फायदा एक और हुआ है कि हमारे यहाँ का कृषि एक्सपोर्ट बढ़ा है, और यदि हम कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट देखें तो वर्ष 2020 में 1,355 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, दुगने से अधिक हो गया है। 2015 तुलना करें 20 की, 5 साल के अंदर, तो दुगने से अधिक हो गया है। प्रदेश सरकार ये कह रही है कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ा है प्रदेश का। अब अनेक नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं इस बजट में, वो देख लीजिए कौन कौन सी है। मांग आधारित कृषि विविधीकरण, डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जैविक खेती, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए कई सही चीज चल रही है। मांग आधारित कृषि विविधीकरण, जैविक खेती, एक जिला एक उत्पाद, ठीक, जीआई टैग, एमपी मिलेट मिशन, कृषि उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन, कृषि फसलों के निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा। ये सारे प्रयास भी इस बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, याद रखिएगा, नेचुरल खेती ऑर्गेनिक खेती में अंतर पढ़ा चुका हूं मैं, बता चुका हूं, पूरा लिखा भी था क्लास के अंदर। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर, नेचुरल एग्रीकल्चर वर्सेस ऑर्गेनिक। तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दे दें हम लोग, और इसके लिए लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को हमने टारगेट कर रहे हैं। इसमें सरकार ये कर रही है कि जैविक खेती, हॉर्टिकल्चर, औद्यानिक, पर्यटन, ऊर्जा आदि में सहकारिता आंदोलन का विस्तार कर रही है। जैविक खेती, पर्यटन, हॉर्टिक, उद्यानिक, इनमें भी हम सहकारिता आंदोलन को लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सहकारिता मंत्रालय है क्या? है। और केंद्र सरकार में? हाँ, अभी बनाया ना सहकारिता, किसके पास है ये? हाँ, गृह मंत्री जी के पास है। और एमपी में किसके पास है सहकारिता मंत्री? कौन है एमपी में? अरविंद सिंह भदौरिया जी, तैयार करिए।
पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, ये तो वैसे ही ज़्यादा फिट नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। किसान और नागरिक आपूर्ति, इसमें यह है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से हम किसानों को खाद बीज आदि दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है इनका, बैंक की सुविधा सुधार हो जाएंगी, तो ये कुछ ज़्यादा फैक्ट्स काम के नहीं है। एक ही पॉइंट है कि जो हमारी सरकार खरीदी करती है किसानों से उनकी उपज, देखिए किसान जो खरीदी करती है, उपार्जन करती है, खरीदी में उपार्जन संस्थाओं को हानि होती है। जो भी संस्थाएं खरीद करती हैं, एमएसपी कांड, सरकार को उसको उसी दाम पर खरीदना पड़ता है, तो कई बार बैंक लॉस भी होता है, क्योंकि आगे हम उनको उस रेट पे नहीं देते हैं, सब्सिडाइज रेट में भी देते हैं जगह। तो उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए सरकार ने इस साल के बजट में भी उनकी हानि को कम करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। खरीदी में उपार्जन संस्थाओं को जो हानि होती है उसकी भरपाई कर उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ये सरकार ने कहा है। देश की 89 ट्राइबल जनजातीय विकास खंड ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक में सभी ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर बेनिफिशियरीज को राशन का घर देने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना शुरू करी गई है। फैक्ट्स डायरेक्ट पूछेगा प्रीलिम्स के अंदर, कितने जनजाति विकास खंडों के अंदर ये लागू किया गया है? 89 जनजाति विकास खंडों के सभी ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर हितग्राहियों का राशन वितरण देने की व्यवस्था शुरू करी है मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना। ठीक, इसका एक पूरा किस्सा मुख्यमंत्री जी ने एक रैली में बताया था, क्योंकि एक महिला उनको मिली, उन्होंने कहा राशन तो आप दे रहे हो बेटा, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे राशन तक लेने के लिए, तो क्या फायदा है स्कीम का? तो फिर राशन आपके द्वार ही कर दिया गया, स्पेशली आदिवासी इलाकों में, क्योंकि वो वहां पे वो सुविधाएं मौजूद नहीं होती है, उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाके राशन लेना पड़ता है, और बुजुर्ग हैं तो वो उस सुविधा से वंचित रहते थे। ठीक है ना? फिर सरकार ने कितना कितना रबी और खरीफ में खरीद करी है, उसका एक टोटल फिगर दिया है। ये फिगर भी हमको याद नहीं करना, ना पूछा जाएगा, बट सरकार खरीद करती है, एक आईडीएस में होना चाहिए। अब आते हैं उद्यानी और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, और फूड प्रोसेसिंग तो मेंस में भी, एमपीएससी के में, तो वहां इसके पॉइंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे मेंस के आंसर में, कंटेंट आपको बढ़ जाएगा। हमारे जो उद्यानिक उत्पाद हैं उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर लोगों को रोजगार दिया जाए, ऐसी बात समझते हुए सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू करी है। एक जिला एक उत्पाद, जितने लोग इंटरव्यू वाले हैं वो तैयार करें आपके जिले में कौन सा उत्पाद है, उससे क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए चीज हो रही है ना? आगरा मालवा में संतरा, इंदौर में आलू, बुरहानपुर में केला, मंदसौर में लहसुन, शिवनी में सीताफल, शहडोल में हल्दी और श्योपुर में अमरूद, ये चुने गए हैं। ये डायरेक्ट मैच करने वाले लायक क्वेश्चन है, कहां पे कौन सा उत्पाद है। जब आपकी बजट क्लास खत्म होगी उस दिन जो आप नोट्स हाथ से लिख रहे हैं, बस इसी को मार्क में रिलीज कर दीजिएगा, बजट के नोट्स। ठीक, कई लोग इसी को पढ़ लेंगे। इन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में निर्यात प्रोत्साहन योजना, निर्यात एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम प्रस्तावित है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लाई गई है इन चीजों के लिए। पूरा एमपीजी के आपका इस बजट के माध्यम से रिवीजन हो रहा होगा, सारे टॉपिक अपडेट हो जाएंगे और नई चीजें जो हो रही हैं वो ही पता हो जाएंगी। तो किसानों की आमदनी के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, अपन यदि लिखें इस क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल से काफी कंटेंट आ गया अपने पास, है ना? या ग्रामीण भारत में या ग्रामीण इलाकों में गरीबियों को दूर करने के लिए क्या प्रदेश सरकार कर रही है, उस
आंसर के लिए भी कंटेंट, उस क्वेश्चन का आंसर के लिए भी कंटेंट आपको आ गया। ठीक, इसके अलावा जो भी प्रोडक्शन है उसको सेफली रखने के लिए, ताकि सड़े नहीं, पेरिसेबल गुड्स हैं, 3 दिन 5 दिन खराब हो गए उत्पादन के बाद, उनके लिए हम 1 लाख मैट्रिक टन के भंडारण स्टोरेज की क्षमता डेवलप कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। 1 लाख मैट्रिक टन उद्यानिक फसलें और उनके उत्पादों को स्वच्छ रखने के लिए 1 लाख मैट्रिक टन के स्टोरेज कैपेसिटी को भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। दूध के उत्पादन में हमने उल्लेखनीय प्रगति करी है। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश अब देश में 33 स्थान पे आ गया है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। ठीक, सरकार लेके आ रही है मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना। ठीक है, 2.5 करोड़ से अधिक गौ भैंस वंशी पशुओं के लिए यूआईडी टैग लगाए जा रहे हैं। और ये देश में सर्वाधिक टैग लगाए गए हैं। सर्वाधिक टैग लगाए गए हैं। ठीक, तो पशुपालन की प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा पशुओं को उपचार के लिए भारत सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है, जिसके अंदर 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से घर घर जाके पशु चिकित्सक पशुओं की बीमारी का इलाज करेंगे। प्रदेश में उपलब्ध जल क्षेत्र का लगभग 99% जल क्षेत्र मछली पालन से आच्छादित करते हुए मछली उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रही है, उसके क्रियान्वयन में प्रदेश बेहतर काम कर रहा है। अभी कुछ डायरेक्ट इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। कई लोग सोचेंगे लिखवा ये मतलब शॉर्ट में हो जाएगा, काम हो जाएगा, मैं याद रहेंगे। इससे हम काफी क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के हैं, पशुपालन के, उनके लिए फैक्ट्स बढ़ गए अपने पास। भारत सरकार, प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दुगनी के लिए कई प्रयास कर रही है, तो वहां पे फायदेमंद है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। अब आइए रोजगार और कौशल उन्नयन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे सरकार ये कर रही है। अच्छा, ये सरकार ने बोल दिया कि रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध करवाना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप का प्रमुख स्तंभ है। बोल दीजिए, लिख लीजिए, रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप का प्रमुख स्तंभ है। ठीक, अब रोजगार देना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बोल रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि एक तो हम क्या करेंगे कि जनजाति विभाग के अंतर्गत जो हमारी संस्थाएं हैं एजुकेशनल, उनमें भर्ती करेंगे इस साल। जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक के 11 पद भरे जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षक के 3000 पद भरे जाएंगे लगभग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और गृह विभाग के अंतर्गत 6,000 आरक्षक भर्ती की जाएंगे। तो ज्यादा जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है टीचिंग में और आरक्षक में। लगभग 6,000 आरक्षक के पद हैं। ठीक, क्लियर कर दिया। तो ये खैर पूछा कोई नहीं, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज बता दिया, ये लिखना भी कहीं नहीं है। ठीक है ना। जो ऊपर की बात थी कि रोजगार देने की प्रायोरिटी है स्वरोजगार, वो ठीक है। अब हम आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उद्योग के लिए सरकार क्या कर रही है? उद्योग के लिए क्या कर रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कर रही है? इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दर पे भूमि उपलब्ध करवा रहे हैं, कंसेशनल रेट पर लैंड अवेलेबल करवा रहे हैं। 30 दिन में अपना उद्योग प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने, ये अपने चल रहा है ऑलरेडी। देख, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, ये एमपी में चल रहा है। लेकिन अब इस सुविधा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर ला रहे हैं अपन, ताकि ये 30 दिन में हो जाए, कि कहने के लिए ना रहे 30 दिन में शुरू करिए ऊपर 300 दिन लग गए। ठीक, हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स में इसको लेके खबरें आई हैं। प्रदेश में व्यापार शुरू करने में जो समय सीमा अवधि है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो एनओसी हैं, परमिशन, लाइसेंस हैं, उनमें भारी समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस कारण से प्रदेश में उद्योग उतने बढ़ नहीं पा रहे। आप चाहें तो मैं यहीं पे हाथों हाथ लिखवा भी दूँ आप। ये मैं बता रहा कि बिजली सब्सिडी से बढ़ेगी कर्ज का बोझ, अभी पढ़ाया मैंने आपको ना। वित्तीय घाटे की भी चिंता करें, ये सब बातें ने बोली है। चलिए दूसरे न्यूज़ में आ जाएगा, वो कहीं मेरे शायद पेज आगे पीछे हो गया। उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि एमपी में हर सेक्टर में क्या समस्या आ रही है, बॉयलर की परमिशन में क्या है, कितने लगता है, तो वो एक तैयार करना पड़ेगा अपन को, ये दिक्कतें आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कि भारत सरकार द्वारा विक्रम उद्योगपति लिमिटेड उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की परमिशन हो गई है। विक्रम उद्योगपति लिमिटेड उज्जैन में। प्रदेश में 11 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, न्यू इंडस्ट्री एरिया विकसित किए जा रहे हैं। 11 के नाम लिख लीजिए, मिलाने को आएगा। 11 इंडस्ट्री एरिया नए बन रहे हैं प्रदेश में। भोपाल में बगनौदा एवं बैरसिया, जिला सीहोर में बढ़िया खेड़ी एवं झिलेला, धार जिले में तिलगारा, रतलाम शहर में जिला रतलाम में रतलाम शहर, तथा जावरा, जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला कटनी में लमतरा और जिला इंदौर में मोहना। ये इंडस्ट्री एरिया हैं, ये मैच करने को आएंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आपको यदि बताना हो कि एमपी सरकार उद्योगों के लिए क्या कर रही है, मध्य प्रदेश में उद्योगों को विकसित करने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार कीजिए, तो यही वो कदम है जो एक तरफ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे अपने मेंस का आंसर। ठीक, जिला कटनी में लमतरा, जिला इंदौर में मोहना। एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, एथेनॉल और जैव ईंधन में यूनिट्स में उनको प्रोत्साहन मिले। तो एथेनॉल एवं जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है। अब आइए आईटी में हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं और इसके तहत प्रदेश में 4
जो महानगर है वहां पे आईटी पार्क बन रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जौनपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल, जौनपुर, ग्वालियर, 4 आईटी पार्क बन रहे हैं। ठीक, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब आते हैं स्वरोजगार के लिए। तो स्वरोजगार के लिए है कि प्रतिमाह रोजगार दिवस का आयोजन करेंगे अपन, हर महीने रोजगार दिवस मनाएंगे। अभी तक नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक औसतन प्रतिमाह 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाया है हमने। वो आता लगे ऋण लेके चले गए वो, ठीक, कोई और ही रोजगार कर दिया उन्होंने उसका, लेकिन 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण और सहायता दी गई है ना। प्रतिमाह रोजगार दिवस का आयोजन, तो पूछे कि रोजगार दिवस में क्या करते हैं, तो स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। बताइए किस तरह रोजगार करना चाहते हैं वो साहब? मैं पान की दुकान खोलूंगा, कुमटी के लिए पैसे चाहिए, कत्था मसाला लेके आएंगे, फिर लगा के वहाँ बैठेंगे अपन। अभी कौन सी एक वेब सीरीज भी आई थी ना इस पे, चमन बहार से, कहते क्या नाम? हाँ है, हाँ कोई मूवी थी, क्या थी मूवी थी, इसी पे थी, पान की दुकान पे। पट्टा तो सीरियस था हीरो, चाहे पान की दुकान के लिए उस मूवी में, कि उसने मतलब सबसे लड़ लिया कि पान की दुकान खोल के मारूंगा मैं, और यही खोलूंगा, जगह, प्लेस, लोकेशन भी उसने चुनी। किस्मत से दुकान चली भी उसकी, देखना कभी लगे, अच्छी मूवी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई रोजगार के अवसरों के लिए। अब लिख लो स्कीम्स के नाम, कभी कोई पूछे कि रोजगार के लिए मध्य सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है, तो हम पूछते तो बच्चे बता नहीं पाते इंटरव्यू में। सारी स्कीम लिख लो लाइन से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। ग्रामीण पथ मतलब ठेला लेके केले बेचना। इस तरह के रोजगार का सुन दे रहे हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, इस दे रहे हैं, है ना। ये सारी स्कीम लिख लेना स्वरोजगार के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को रोजगार का उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता की नवीन परियोजना प्रस्तावित है। इनके लिए प्रस्तावित है योजना, SC ST OBC और महिलाओं के लिए, ठीक। इसके अलावा स्वयं स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, सहायता समूह कार्य किस तरीके से करते हैं बता दीजिए। पूरा मैकेनिज्म बाद में ले लेंगे इसको। पूरा मैकेनिज्म ग्रुप बना के, कोलेटरल मतलब एक कंबाइंड उनकी पूंजी होती है, और उसके माध्यम से बैंक से लोन उठा के फिर वो काम करते हैं। हाँ, प्रदेश में पोषण आहार संयंत्रों के संचालन की बागडोर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही हैं इस समय। पोषण आहार संयंत्रों की बागडोर अपने हाथ में लेके महिला स्वयं सहायता समूह कर रही हैं प्रयास। तो रोजगार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, समझ गए हो गया। एक, शासकीय रोजगार के लिए पद निकाले जा रहे हैं। उसके अलावा बोलते हैं सब, मैंने लिखा है लाइन से, रोजगार के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन लिखो मेंस का। हाँ, प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए शासन के द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है मेंस का। चलिए
क्या क्या लिखे इसमें? अभी तक हमने लिखा पहले, एक शासकीय रोजगार जो मिलता है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा क्या करते हैं अपन? स्वरोजगार जो दे रहे हैं और उद्योगों को लेके आ रहे हैं प्रदेश के अंदर।